हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे और रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसे आप टाइटल को देख पा रहे हो, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एन इम्पोर्टेंट टॉपिक कि जो सिलेबस आया है असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर के लिए जीपीसीबी में, जो 144 पोस्ट है थ्रू जीपीएससी, उसमें जो सिलेबस है असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का, आप सिलेबस को देखोगे तो बहुत डिटेल, बहुत वास्ट सिलेबस वहां पे लिखा गया है। लेकिन मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट यूनिट है एक्चुअली सिलेबस में, जिसको आपको कंप्लीट करना है 100%। और वो आप अगर कंप्लीट करोगे तो एटलीस्ट 120 प्लस तो आपका स्कोरिंग कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। और ये टॉपिक्स, ये जो यूनिट मैंने सिलेक्ट किए हैं, These are very easy type of unit, जो कि जनरली आप लोग पढ़ाई भी करते हो। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है, एनवायरमेंट वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं, केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जिनका इलेक्टिव था एनवायरमेंट, वो एलिजिबल थे, है ना। तो आपको ऐसे कौन कौन से यूनिट है जो इजीली आप स्टडी कर सकते हो। अगर कोई सेल्फ स्टडी भी कर रहा है तो वो इजीली सेल्फ स्टडी कर भी सकता है और इतना स्कोरिंग तो कर ही सकता है। तो ऐसे कौन कौन से यूनिट है, इसके ऊपर मैं आपको एक मेरा परसेप्शन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए ये सारे यूनिट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स है ना, टोटल 7 यूनिट्स। आप देखोगे सर इतने सारे यूनिट्स हैं अपने सिलेबस में, इसमें से आप ओनली 7 यूनिट बता रहे हो। मैं बता रहा हूं यही वो यूनिट्स हैं जहां से मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एंड अप्रोक्सीमेटली 120 प्लस तो आप कंसिडर कर ही लो। और ये इजी टाइप ऑफ यूनिट्स है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ओके। स्पेशली अगर इनको आप देखेंगे, ठीक है, ये मतलब यूनिट 1 और यूनिट 12, इसके लिए आपको थोड़ा अलग से रिसर्च करके स्टडी करना होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें एयर एक्ट आ जाएगा, वाटर एक्ट आ जाएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आ जाएगा, है ना, ईपी आ जाएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आ जाएगा, इन्वायरमेंट असेसमेंट वाले एक्ट आ जाएंगे, ईटीसी। तो ये सब पोर्शन से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस वगैरह हुए हैं, कहाँ पे हुए हैं, कब हुए हैं, जैसे कि मैंने एक क्लास लिया था तो वहां पे जैसे पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बताया था, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बताया था, मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बताया था, ईटीसी है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 क्या है, अभी कौन सा कॉप चल रहा है, ये इस तरीके के करंट से भी अपडेट रहना पड़ेगा इसमें, है ना। ये जो प्रोविजंस है करंट से भी अपडेट रहना होगा, इंडिया का क्या स्टैंड है, ठीक है, अपना क्या क्या प्रोविजंस है, बीएनएसएस में क्या क्या प्रोविजंस है, बीएनएस में क्या प्रोविजंस है, ये सारे, है ना, दिस एवरीथिंग्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट ओनली, है ना। कोई किसी का मर्डर कर रहा है तो उसको कितना जेल होगा, उससे मतलब नहीं है गाइस, ओके। बहुत सारे लोग ये भी बोल दिए कि हमको बीएनएस दे दिया है सिलेबस में, तो बीएनएस हमको पढ़ाना है, तो ऐसा पढ़ाना है, उसके लिए लॉयर हायर करना है, ईडीसी कुछ नहीं। जस्ट एज एन इंजीनियर what you must be aware of from that particular provisions related to environment, okay, हमें उतना जानना है, okay, that information is important for you for this particular examination, क्लियर है। तो वो इंफॉर्मेशन आपको एक्वायर करना है। फिर अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है, कौन कौन से आर्टिकल है, और वो कौन से आर्टिकल के अंदर किस बात को बताया गया है, बस इतना, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, है ना। तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, ये सब कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप नोट्स भी बनाओगे ना प्रॉपरली, तो इट विल मैक्सिमम टू मैक्सिमम एट मैक्सिमम इट विल कवर 60 to 100 पेजेस एट मैक्सिमम। मान लो 100 पेजेस के अंदर ही आपका ये सेक्शन का यूनिट 1 का नोट्स रहेगा, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी भी करोगे तो इजिली यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट, गेटिंग द पॉइंट, ओके। कुछ नहीं करना है, बस बैठना है प्रॉपर वे में, लेटेस्ट करंट के साथ, अपडेट के साथ रिसर्च करना है। गूगल बाबा विल आंसर यू एवरीथिंग, ठीक है, ओके। तो हाँ, एक चीज होता है कि सेल्फ स्टडी करने में थोड़ा सा, अब वो अगर आप फुल टाइम नहीं दे पा रहे हैं प्रिपरेशन में तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन लोग तो करते हैं, कर सकते हैं, हम लोग करते थे, किए है कि नहीं। वाटर पॉल्यूशन नेक्स्ट एंड इट्स कंट्रोल, जो टॉपिक मैंने अपना जो बैच स्टार्ट किया है हम लोगों ने कंसेप्ट डिकोडर के ऊपर, तो इस टॉपिक को हम लोगों ने अभी डील करना चालू किया था, है ना। इसी को हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आज शाम में भी एक लाइव क्लास रहेगा, आप लोग अटेंड कर सकते हो, वो फ्री लाइव क्लास रहेगी, आप अटेंड कर सकते हो। उसके बाद वाटर पॉल्यूशन में इसका एंड कंट्रोल में इसमें आपका ड्रिंकिंग वाटर का
उसका ट्रीटमेंट का जो यूनिट्स हैं ट्रीटमेंट में, वो सभी के बारे में पढ़ना है। वेस्ट वाटर का है ना, वेस्ट वाटर डिस्पोजल स्टैंडर्ड्स, वेस्ट वाटर में फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर वो पूरा पूरा जो बेसिक एनवायरमेंट इंजीनियरिंग आप लोग पढ़ाई करते हैं है ना, उसमें ड्रिंकिंग वाटर एंड वेस्ट वाटर वो पूरा पूरा इसमें है, वो पूरा पूरा पढ़ना है। उसके बाद एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, नॉइज पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, hazardous वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यू कैन नॉट फॉरगेट। ये सारा यूनिट तो देखिए कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पा रहे हो इजीली विथ योर सिलेबस ऑफ योर एग्जाम। सिलेबस है ना, मतलब सिलेबस मतलब जो आप इंजीनियरिंग लेवल पे कॉलेज लेवल पे जो स्टडी किए है ना, उससे तो इजीली ये सब रिलेट हो रहा है। अब देखिए तो यही वो पोर्शन है जहां से एट मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी गाइस, आपसे पूछे जाएंगे। ओके, मोर देन 120, 100 तो कहीं नहीं जा रहा वैसे, ओके 100 तो कहीं जाएगा ही नहीं, लेकिन मोर देन 120 क्वेश्चन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज ऑल सेक्शंस। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाएंगे, और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे आपके, है ना, ईच क्वेश्चंस विल बी ऑफ 1 मार्क। सो आपको बहुत ज्यादा सिलेबस है, पूरा अच्छी तरीके से डिटेल में स्टडी करना है, लेकिन ये वाले पोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से भी आप पढ़िए, जब भी आप कंप्लीट करिए अपना एग्जाम में जाने से पहले इतने पोर्शन को, तो आप कैसे भी करके बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाइएगा और प्रैक्टिस करके जाइएगा, है ना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अब मैं आपको बताता हूँ सोर्सेस आप क्या यूज कर सकते हो। देखो, कंसेप्ट लर्निंग के लिए अगर मैं बोलूं तो देखिए बहुत सारे किताब बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आप एज ए बिगिनर है ना स्टार्ट करने चाहते हो चीजों को, यू हैव टू स्टार्ट, तो एसके गर्ग के वर्जन्स ले लीजिए, लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन एसके गर्ग के लीजिए, है ना। यहाँ से आपको ये सारा एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ईटीसी सभी के ऊपर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, जानकारी आपको मिलता हुआ चलेगा, है ना, जो कि एग्जाम के रेलिवेंट भी है। लेकिन जो उनका डेटा है, डेटा है ना, डेटा, ये जो डेटा वगैरह वहां पे लिखे होंगे, इसका लिमिट इतना, इसका लिमिट इतना, इन सब चीजों के ऊपर आंख बंद करके रिलाई नहीं करना। इसके ऊपर हमको ऐसे रिलाई नहीं कर सकते। हमको ईपीए का डेटा हमको चाहिए होगा, लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन्स का, फिर अपना जो स्टैंडर्ड्स है, बीआईएस है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के जो कोड्स हैं, है ना, उनके डेटा को हमको चाहिए होंगे, हम वो सब डेटा के ऊपर रिलाई करेंगे। ठीक है, ये बाकी आप ये बुक मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, इस बुक में ये सारा पोर्शन, जैसे वाटर पोल्यूशन का आइडिया लग जाएगा। इसका 2 वॉल्यूम आता है, दोनों वॉल्यूम आप परचेज कर लीजिए, सेल्फ स्टडी में आपको हेल्प करेगा, मैं ये बोल रहा हूँ, हेल्प करेगा। ठीक है, बाकी आपको रिसर्च करना होगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कोड्स हैं उनको डाउनलोड करने होंगे, उनको स्टडी करने होंगे फ्रॉम द लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन्स हैं, फिर वहां से आपको डेटा को लेना होगा, फिल्टर आउट करना होगा। ऐसे होती है आपकी प्रिपरेशंस। ठीक है, तो इसके 2 वॉल्यूम आते हैं, इन दोनों वॉल्यूम को आप अगर परचेज करना चाहो तो कर सकते हो, जो कि आपको बेसिक्स को, एक्सप्लेनेशंस को समझने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप उन सब चीजों को समझोगे, रीड आउट करोगे, लेकिन दोनों वॉल्यूम मिला के देखोगे तो लगभग कितना 4-5 हजार के पन्ने होंगे उतना पढ़ना कितना हेक्टिक होगा, लेकिन फिर भी कोई कर रहा है तो कर सकता है, रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो आप इसको। ठीक है, बाकी ये सब तो एक्ट तो आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा, फिर वहां से रिसर्च करके फिल्टर आउट करना है, इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना है, जो एक्ट एंड लेजिस्लेशंस वगैरह है। क्लियर है, तो ये सारे जो चीजें हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अब मैं आपको बताता हूँ गाइस कि हम लोग जो वल्चर बैच स्टार्ट किए हैं, ये ऑलरेडी इसमें बहुत सारा पोर्शन, मोर देन 10 to 12 आवर्स ऑफ पोर्शन हैव बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड, है कि नहीं। वाटर पोल्यूशन में जो स्टैंडर्ड वगैरह वो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग ट्रीटमेंट के ऊपर हैं अभी। ओके, वी आर नाउ ट्रीटमेंट, है ना, नेक्स्ट क्लास में आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो इफ यू आर विलिंग टू प्रिपेयर, अगर आप चाह रहे हैं कि आप प्रिपेयर करोगे, आप सोच रहे हो, है ना, तो ज्यादा लेट मत करिए, बिकॉज आप जितना लेट करोगे चीजें उतना एक्यूमुलेट होते हुए जाएंगे, और जैसे एक्यूमुलेशन होगी ऑब्वियसली वो सबके लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बाद में फिर कंप्लीट करना, ओके, बाद में फिर कंप्लीट करना चीजों को वो हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, वो इजिली चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती लेटर ऑन। सो करेंटली अपडेट रहना है, जैसे जैसे क्लासेस जा रहे हैं वैसे वैसे आपको प्रिपेयर करते चलना है।
ओके। और क्लासेस आपका डेली, आज अभी सुबह अभी 1.5 घंटे का क्लास खत्म हुआ, शाम में फिर 2-2.5 घंटे का क्लास, 3 घंटे 4 घंटे का क्लास ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे चल रही है। और ये जैसे 2 दिन भी छोड़ दोगे 6 घंटा एक्यूमुलेट हो जाएगा, फिर तीसरा दिन 6 घंटा पढ़ना बड़ा मुश्किल है दिन भर में, क्योंकि ये जो क्लासेस है आपको ऑनलाइन देखने हैं, है ना, इस तरीके के हैं। तो यहाँ पे एक एडवांटेज आपको ये होगा, जो भी आपके यूनिट्स है, पूरे जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस बिट बाय बिट हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा कवरेज होगा। एमसीक्यू जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो मैं क्लासेस के अंदर ही करवा रहा हूँ, और अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज एग्जामिनेशन से पहले वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू, है ना, आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड जब हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका टेक्निकल बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, विच विल हेल्प यू इन आंसरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस आल्सो, बिकॉज ये जो सिलेबस आपका दिया गया है, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन ओनली दे विल आस्क सम इंटरव्यू क्वेश्चंस, लेकिन बहुत अच्छे से इन डेप्थ में पूछे जा सकते हैं। ओके, क्योंकि जैसे यहाँ पे सिलेबस में आपको अलग अलग चीज भी दिया गया है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग ईटीसी, है ना, एसिड रेन, ऐसे भी बेसिक क्वेश्चन, बेसिक साइंस के भी क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में आ सकते हैं। तो हमें इन सब टॉपिक्स में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो, रिसेंटली मैंने एक लाइव क्लास दिया भी था आपका ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, तो देखिए कितने अच्छे तरीके से डिटेल में मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया है। आपका कोई ऐसा चीज ही नहीं बचेगा जो कि आउट ऑफ द फोकस है, और जहां से आप इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछता है, अगर कोई इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछेगा तो भी आप इजिली एक्सप्लेन कर सकते हो। इस तरीके के मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, इस जैसे ये यूनिट्स आप देख रहे हो, यहाँ पे जो बेसिक एनवायरमेंटल वाले यूनिट्स है ना, सुनिए, जैसे वाटर पोल्यूशन, यही सारे यूनिट्स है ना, अप टू 7, 8, 9, 10, 11, यही अप्रोक्सीमेटली आपका 50% ऑफ सिलेबस को बनाता है। ओके, तो इनका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जो कि आप प्रिंट भी कर सकते हो। बाकी के जो यूनिट्स हैं ऑब्वियसली उनका हैंड रिटन नोट्स डेवलप करना। ओके, आप सोचोगे सर आप ऐसा बोल दिए तो एक नेगेटिव है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, झूठ क्यों बोलूंगा। उनका हैंड रिटन नोट्स डेवलप करना थोड़ा सा हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना, इसलिए जो डिजिटल नोट्स मैं डेवलप करूंगा, जिसको यूज करके आपको पढ़ाऊंगा, है ना, सेम टू सेम एग्जैक्ट डिजिटल नोट्स आई विल प्रोवाइड यू। तो आप उसको डिजिटली फोन में डाउनलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो, उसको डिजिटली रिवाइज कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, उसका प्रिंट भी कर सकते हो। लेकिन मैं इसलिए प्रिंट करने के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज नंबर ऑफ पेजेस विल बी मोर, क्योंकि हो सकता है मैं वो डिजिटल नोट्स जो बना रहा हूँ ओवरऑल 50% सिलेबस का, वो डिजिटल नोट्स 2 से 3 हजार पेजेस में बन रहा है, मे बी पॉसिबल। ओके, तो 2 से 3 हजार पेजेस को आप प्रिंट करने में एक्सपेंस आपका लगता है, इसलिए, बाकी आप प्रिंट तो कर ही सकते हो, यही चीज है। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर देन यू कैन ज्वाइन अस, डाउनलोड द कांसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन। अर्ली बर्ड ऑफर हमने लॉन्च किया था, हमने लॉन्चिंग के टाइम पे प्रोवाइड किया था, तो वो अर्ली बर्ड ऑफर जो है गाइस, दैट इज कमिंग टू एन एंड, है ना, ये कल सुबह आपकी एंड हो जाएगी। सो जो भी भाई बहन प्रिपेयर करना चाहते हो, ट्रस्ट ऑन अस, आपको सारा कुछ बिट टू बिट, पिन टू पिन आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा, अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ओके, और ये जो टेक्निकल पोर्शन है, इसको लेके आप कंफ्यूजन में मत रहिए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आपको डर नहीं लगेगा टेक्निकल वाले पोर्शन से एक पर्टिकुलर टाइम पे, कब एग्जामिनेशन के आसपास, क्योंकि तब तक तो अपने क्लासेस ही चलेंगे यार, सिलेबस कंप्लीट होने में, है कि नहीं। ओके गाइस, सो लिंक वगैरह सारा डिस्क्रिप्शन में है, कांसेप्ट डिकोडर के एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, एंड पॉजिटिवली यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विद अज। ओके, थैंक यू।